हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री के टॉपिक को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है और टीचिंग में इससे कैसे हेल्प मिलती है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड में ये जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री आखिर होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद से इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर बुलेट के रूप में मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अध्यापक पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को समझाने के लिए जिन सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में आपको ये क्लियर होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री आखिर क्या होता है। तो जब शिक्षण के दौरान शिक्षक किसी भी तथ्य को जो है विद्यार्थियों को समझाने के लिए जिन सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करता है उन्हें ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि विश्व के परिदृश्य में अगर किसी देश के बारे में बताना है तो उस स्थिति में जो है विश्व का मानचित्र शिक्षक जो है इस्तेमाल करता है और बताता है कि विश्व की इस मैप पर आखिर वो देश कहाँ पर है। तो वो मैप कहीं ना कहीं टीचिंग में शिक्षक को हेल्प कर रही है, तो वो एक तरह से शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी शिक्षक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि शिक्षण सहायक सामग्री आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों द्वारा सीखा हुआ ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह उत्पन्न करता है, बल्कि यह सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में रह पाता है। तो देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी मैंने यहाँ पर बताई है कि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा जो है जो विद्यार्थी ज्ञान सीखता है उसमें जो है वो ज्ञान जो है लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको मानचित्र के बारे में बताया, तो अगर आप ऐसे ही किसी देश के बारे में बता रहे हैं तो उसको शायद वो चीज़ लंबे समय तक याद ना हो, लेकिन अगर मैप के थ्रू इंडिकेट करके कि ये विश्व के परिदृश्य में ये देश यहाँ पर है, ये पर्वत यहाँ पर है, आप जब बताते हो तो उसके दिमाग में ये सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पर मैंने यही बताने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ जब आप टीचिंग टूल्स कह लीजिए या शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर एक्साइटमेंट होती है सीखने के लिए, वो उत्साहित होते हैं क्योंकि ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो जाता है आपका पूरी तरीके से शिक्षण, जब आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है और परिणाम स्वरूप कक्षा वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है। यानी कि जब भी शिक्षक पढ़ा रहा है तो ऐसे नॉर्मली जब पढ़ाने का तरीका होता है, आया लेक्चर दिया, कुछ बोर्ड्स पे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको बता दिया, लेकिन जैसे ही वो टीचिंग जो कह लीजिए टीचिंग से रिलेटेड यानी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका इस्तेमाल करता है, वैसे ही अध्यापन के प्रति वो उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन या विकल्प बन जाते हैं किसी भी टॉपिक या किसी तथ्य को जो है समझाने के लिए। इस तरीके से क्लास का जो वातावरण है वो हमेशा सकारात्मक होता है। जब सकारात्मक क्लास का वातावरण होगा तो अच्छा अधिगम होगा विद्यार्थियों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब सकारात्मक क्लास का वातावरण होगा तो वहाँ पर शिक्षण भी प्रभावी होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने एक यहाँ पर परिभाषा ही कह लीजिए मैंने बताई है शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर कार्टर ए गुड के अनुसार बताया गया कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवण इंद्रियों संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो उद्दीपित का मतलब सीखने के लिए प्रेरित कह लीजिए करती है, वो आपका यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक डेफिनेशन कह लीजिए कार्टर ए गुड के अनुसार मैंने बताया कि वे सहायक सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को जो है उद्दीपित किया जा सके
अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ये कार्टर ए गुड के अनुसार बताया गया। तो इसके बारे में मैंने ऊपर आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे शिक्षण सहायक सामग्री जो है किसी क्लास के वातावरण को या कक्षा के वातावरण को सकारात्मक बनाती है, बच्चों को सीखने के लिए उत्साहित करती है और विद्यार्थियों के अंदर ये ज्ञान, अगर शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो लंबे समय तक रहता है। तो उम्मीद करता हूं शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं और इसके बारे में जो कुछ भी मैंने डिटेल्स आपको बताएं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद से हम आगे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं उनको भी। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक माइंड मैप क्रिएट कर रखा है और इस माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ डिफरेंट टाइप की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको अपने माइंड में सेव कर सकते हैं और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ मैंने बताया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले लिख रखा है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है। उसके बाद से पहला जो प्रकार आपका आता है श्रव्य साधन जो है आपका आता है यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंतर्गत, और दूसरे नंबर पे आपका आता है दृश्य साधन और तीसरे नंबर पे आता है श्रव्य दृश्य साधन। तो ये तीन प्रकार आपके होते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों में और इसके अंतर्गत बहुत सारे साधन आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो श्रव्य साधन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर श्रव्य साधन को इंग्लिश में ऑडियो एड्स बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत आपका टेप रिकॉर्डर आता है, रेडियो आता है और ग्रामोफोन या लिंगवा फोन आता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर दृश्य साधन के अंतर्गत यानी कि जो दृश्य का मतलब जिसे देख सकते हैं, इसमें आपका चार्ट आ जाता है, मानचित्र, जैसे कि अभी मैंने वर्ल्ड मैप या विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, ये सभी जो है आपका दृश्य साधन है, इसमें आप देख कर सीखते हैं। और श्रव्य का मतलब आप सुनकर सीखते हैं, ठीक है, सुनकर जो है आपको हेल्प मिलती है टीचिंग में। तो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें आपका कोई भी टॉपिक आपके लिसनिंग के रूप में जो है आप सुन सकते हैं। रेडियो आपका होता है, रेडियो पे काफ़ी समाचार आते हैं, प्रसारण आते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। ग्रामोफोन या लिंगवाफोन, ये इससे बहुत पहले पुराना जो है एक इस प्रकार से डिस्क होती थी और इस प्रकार से अब मतलब इसको मैं अभी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा और जो फिगर है उसके माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा, तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो दृश्य साधन यानी कि जिसको इंग्लिश में वीडियो एड्स कहते हैं, तो इसमें चार्ट है, मानचित्र है, उसके बाद से प्रतिमान जिसको मॉडल्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका ग्लोब एक मॉडल्स है, क्योंकि पूरे अर्थ को जो है हम विद्यार्थियों के सामने नहीं रख सकते, इसीलिए उसका एक मॉडल, एक प्रतिमान हम सामने रखते हैं ताकि हम ग्लोब से सारा कुछ जो है विद्यार्थियों को समझा सकें। उसके बाद से आपका फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर आता है, इसमें ग्राफ आता है, चित्र एवं रेखा चित्र आता है और पत्र पत्रिकाएँ आते हैं, फ्लैश कार्ड आता है। तो ये तो आपका दृश्य साधन यानी कि आपका यहाँ पर वीडियो एड्स के अंतर्गत ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद से आपका आता है श्रव्य दृश्य साधन, यानी दोनों मिला जुला कह लीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका ऑडियो और वीडियो ये दोनों मिला हुआ एक साधन होता है जो शिक्षण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक देखिए यहाँ पर पहला है आपका चलचित्र एवं सिनेमा, उसके बाद से आपका यहाँ पर हो जाएगा टेलीविज़न, और फिर उसके बाद से आपका श्यामपट हो जाएगा और उसके बाद से वास्तविक पदार्थ आ जाएगा और उसके बाद संवाद सामग्री। तो ये सभी श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है श्रव्य दृश्य साधन को इंग्लिश में यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होता क्या है कि इसमें आपको ध्वनि भी सुनाई देती है और आपको दृश्य भी दिखाई देता है, इसीलिए इसको श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। जिसमें देखिए चलचित्र आपका होता है, यानी कि जो आपका वीडियो होता है उसमें चित्र भी आपको दिखाई देता है और जो भी एक्टर उसमें एक्टिंग करते हैं उनकी वॉइस यानी कि ध्वनि भी आपको सुनाई देती है, इसीलिए ये श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और दृश्य साधन में आपको बस दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि चार्ट को आप देख सकते हैं, वहाँ से कोई ध्वनि नहीं आपको सुनाई देगी। उसी प्रकार से मानचित्र आपका होता है, वो आपको दिखाई देता है लेकिन वहाँ से ध्वनि नहीं आता है, इसीलिए ये सब आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, ग्राफ है और चित्र एवं रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश कार्ड। और श्रव्य साधन के अंतर्गत आपका टेप रिकॉर्डर होगा और रेडियो और
या लिंगवा फोन। तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के जो है सहायक सामग्रियां आती हैं। पहले श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन दोनों एक साथ, और इन सबको मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो एड्स के बारे में बताने वाला हूं, वो भी डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। टेप रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से रेडियो और ग्रामोफोन या लिंगवा फोन के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो का सेशन काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कंटेंट मैं जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में पहला जो पॉइंट लिख रखा है श्रव्य साधन। तो आज के इस वीडियो में हम श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो एड्स के बारे में जो है जानने वाले हैं, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीडियो एड्स जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो है श्रव्य और दृश्य साधन जो होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं चाहूं तो इन सभी को एक साथ भी करा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वीडियो को काफ़ी डिटेल में बनाया जाए, इसीलिए एक एक करके जो है मैं सारे टाइप्स को जो है आपको अलग अलग कराऊंगा। तो आज पहले हम देखते हैं श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो एड्स को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कान के जो है सिंबल लगा रखे हैं। ईयर्स जो होते हैं आपके कान, यानी कि आप जहाँ से ध्वनि को सुनते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी आपको शिक्षण सहायक सामग्री मिलने वाले हैं वो ध्वनि के रूप में जो है आपको हेल्प करते हैं शिक्षण के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि श्रव्य साधन का संबंध कानों से होता है। श्रव्य का मतलब जो सुनाई देता है, यानी ऐसे साधन यहाँ पर होंगे जिसको आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये श्रव्य साधन के अंतर्गत आ जाएंगे, हमेशा याद रहना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि श्रव्य साधन से छात्र सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप जो है रेडियो टेप हो गया आपका, इसके साथ साथ ग्रामोफोन आपका हो गया। तो ये सारा कुछ जो है आपका श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से छात्र क्या करता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बस ध्वनि सुनाई देगी छात्र को। इसके बाद से मैंने बताया कि इसमें स्वर के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं छात्र को। ये आपको याद रखना है, स्वर या ध्वनि के द्वारा जो है समस्त सूचनाएं या समस्त ज्ञान कह लीजिए छात्र को प्राप्त होता है, और इनके माध्यम के रूप में क्या होता है आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि श्रव्य साधन की एक खास विशेषता है कि यह श्रोता की जो काल्पनिक शक्ति होती है उसको उद्दीपित करती है, क्योंकि जब यहाँ पर हम वॉइस या ध्वनि को सुनते हैं तो वहाँ पर हमें चित्र नहीं दिखाई देता है। तो जब हम कोई भी तथ्य को सुनते हैं ऑडियो के रूप में, तो हम उससे संबंधित इमेजिनेशन अपने दिमाग में करने लगते हैं। तो इस प्रकार से छात्र के अंदर या कह लीजिए शिक्षार्थी के अंदर काल्पनिक शक्ति को जो है ये उद्दीपित करती है या उसको डेवलप करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये श्रव्य साधन के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इसके अंतर्गत जो भी आपके साधन आएंगे जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इनको अलग अलग स्लाइड में हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम अगले स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में मैंने एक माइंड मैप बना रखा है ताकि आपको और भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतरीन माइंड मैप क्रिएट करने का प्रयास किया है, ताकि आपको विजुलाइज करके ही सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या आता है। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर आप सभी जानते होंगे, बहुत पहले इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन वर्तमान समय में टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंतर्गत जो आपका सबसे पहला यहाँ पर प्रकार आता है श्रव्य साधन आता है, तो उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका आता है सबसे पहले आपका टेप रिकॉर्डर आता है, ये आपको याद रखना है। और ये इसका पिक्चर है, यहाँ पर दो तरफ आपको साउंड दिख जाएंगे, यहाँ पर टेप आपकी लगती है, और इस टेप में जो है ऑडियो या ध्वनि होती है, मैग्नेटिक लेप एक तरीके से होता है, तो उस पर ध्वनि होती है। तो जब प्ले करते हैं तो सारा कुछ तथ्य हमें ध्वनि के माध्यम से सुनाई देता है। तो इसमें आप कोई लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आता है आपका रेडियो आ जाता है। रेडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेडियो भी जो यहाँ पर इसके द्वारा प्रसारण होता है, तमाम तरह के तथ्य या ज्ञान आपको यहाँ पर पता चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ समाचार भी इस पर आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत पहले आपका रेडियो बहुत ही चलता था, अभी भी चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सारा कुछ आपके मोबाइल में ही सिमट चुका है। तो मोबाइल में आप एफएम सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, इसके साथ साथ गाने सुन सकते हैं, मल्टीमीडिया देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को एक ही डिवाइस में यहाँ पर
मर्ज कर दिया गया है या फुलफिल कर दिया गया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो डिवाइस है आपका ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन, आप सभी इससे परिचित होंगे। जब पुरानी फिल्में आप देखते होंगे तो जो बड़े बड़े उसमें स्टोरी जिस प्रकार की उस फिल्म की होती होगी, तो बड़े बड़े जो विलन कह लीजिए या बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे पुराने फिल्मों में आप देखेंगे, तो इस प्रकार के ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन उनके बगल में टेबल पर रहता था। इसके द्वारा वो म्यूजिक या ध्वनि को सुनते थे। तो यहाँ पर आपको श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स के द्वारा टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामो या लिंग्वाफोन अच्छे तरीके से दिख गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, और अच्छे तरीके से ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। अब एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। यानी कि सबसे पहले टेप रिकॉर्डर को देखेंगे, फिर उसके बाद रेडियो, और उसके बाद से ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन, इसके माध्यम से कैसे जो है विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका टेप रिकॉर्डर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पहले टेप रिकॉर्डर को हम देख लेते हैं। इंग्लिश में भी इसको टेप रिकॉर्डर ही कहा जाता है और हिंदी में भी टेप रिकॉर्डर कहा जाता है। और यहाँ पर ये इमेज आपको लगा रखा है। सब कुछ इमेज के थ्रू मैं बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा समय लगता है मुझे कंटेंट बनाने में, लेकिन मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो कि आप खुद से देखते ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो टेप रिकॉर्डर में मैंने बताया कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी संदर्भ की विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे टेप रिकॉर्डर में आप किसी की वार्ता को या किसी लेक्चर को भी जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्लासरूम में आपको जैसे सुनाना हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है कि विद्यार्थियों को कोई कोट सुना दें, कोई वार्ता सुना दें, तो आप उस स्थिति में टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ध्वनि या ऑडियो सुनाना है छात्रों को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको टीचिंग में हेल्प लिया जाता है इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का। तो अगर ऑडियो या ध्वनि सुनाना है तो टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल जो है एक शिक्षक क्लासरूम में कर सकता है। उसके बाद से इसमें मैंने बताया कि इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोग किया जाता है। तो अगर बात किया जाए कि टेप रिकॉर्डर का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, तो निदानात्मक यानी निदान करने में अगर कोई समस्या है तो उसका यहाँ पर निदान का मतलब कि समस्या की पहचान करना। जब समस्या की पहचान हो जाए तो उसका उपचार जो है शिक्षण में भी ये उपयोग किया जाता है आपका टेप रिकॉर्डर, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने आगे बताया ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन के बारे में। तो ये आपका लिंग्वाफोन है, जैसा कि मैंने ऊपर माइंड मैप में भी दिखाया है, और यहाँ पर भी पिक्चर लगा रखा है ताकि आप विजुलाइज करके चीज़ों को समझते चलें। सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है, और इसके साथ ही साथ वर्तमान में इसका प्रयोग काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। आपको कहीं देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। रेडियो भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। शहर के घरों में अगर आप देखेंगे तो रेडियो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत पहले इसका इस्तेमाल होता था। तो ये रेडियो के भांति ही काम करता था। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क लगा होता था मैग्नेटिक, और यहाँ पर जब ये टच होता था डिवाइस तो इसमें से ध्वनि आपको सुनाई देती थी। इसके साथ ही साथ इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी कि कोई भी उच्चारण जो है, उच्चारण की ध्वनि इसमें से सुनाई देती है, और छात्र अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा है तो सुनकर वो जो है उच्चारण यहाँ पर अपना शुद्ध कर सकता है। किसके माध्यम से? ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन के द्वारा। तो ये प्राचीन माध्यम है, और वर्तमान समय में और भी कई सारे जो है ऐसे आपको सामग्री या साधन मिल जाएंगे जो कि इसकी जगह कह लीजिए बेहतर कार्य करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेप रिकॉर्डर आपको श्रव्य साधन के अंतर्गत समझ में आ गया। ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद से जो आपका आता है रेडियो। रेडियो आपका बच रहा है, रेडियो को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर रेडियो भी जो है वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो इसके माध्यम से ध्वनि हम सुनते हैं, इसमें समाचार सुन सकते हैं, कोई भी ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक एक करके इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं उसको आप समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि यह शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, और वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह प्रभावशाली है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि रेडियो का इस्तेमाल भी धीरे धीरे बहुत कम हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रेडियो का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये प्रभावशाली है,
ये साधन आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था आपका रेडियो के माध्यम से। इसके साथ ही साथ वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। ये भी आपको याद रखना। तो ये 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण जो है आपका रेडियो के माध्यम से हुआ था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेडियो के माध्यम से आप समाचार सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, कई सारे यहाँ पर वार्ता होते हैं ब्रॉडकास्ट के, वहाँ पर वो भी आप सुनते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बताया कि वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले जो है कलकत्ता रेडियो स्टेशन में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। रेडियो पर स्कूल का प्रसारण यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष किया गया था और कहाँ पर किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1937 में और कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया था। इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। तो इसको 1 से 2 बार मैंने रिकॉल इसलिए किया कि ये 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत की गई थी। ये भी एक आपका चैनल है जिसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ रेडियो जो कि एक श्रव्य साधन है ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। उसके बाद से शिक्षण सहायक सामग्रियों की जो प्रकार है, जैसे कि आपका श्रव्य है, उसके बाद से दृश्य साधन है, उसके बाद से आपका श्रव्य दृश्य साधन दोनों है। तो आज की इस वीडियो में हमने बस श्रव्य साधन जो होते हैं शिक्षण के उनको जो है कवर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दृश्य साधन के अंतर्गत 10 ऐसे साधन हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि उसमें 10 के प्लस जो है आपके साधन हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्रव्य दृश्य साधन जो कंबाइंड एक तरीके से है, जिसमें आपका मल्टीमीडिया आता है, चलचित्र आता है, सिनेमा आता है, उनको जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नहीं समझ में आए तो भी फीडबैक के रूप में अपने क्वेश्चन या क्वेरी को जो है पुटअप जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कुछ कमी इस कंटेंट में रह गई है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। देखिए, निगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो आप जरूर दीजिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप वीडियो के थ्रू नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। उससे मैं और भी वीडियो के जो कंटेंट हैं उसको इम्प्रूव करूंगा, इसीलिए मैं फीडबैक आपसे बार बार मांगता हूं। और इसके साथ ही साथ वीडियो लगे कि अच्छा है तो आप जो है लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंटेंट किस प्रकार का है, कंटेंट की क्वालिटी मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपसे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस अप्रिशिएट करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें। और इसके साथ ही साथ लगता है कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है, आपको इससे हेल्प हो रही है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटी का, उसको आपको क्या करना है कि प्रेस कर लेना है, तभी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।